शाह साहब आपकी जानिब आते हैं। शाह साहब, ये 25 अक्टूबर हुकूमत तो चाहिए ही चाहेगी, इससे पहले तरमीम हो जाएं, जिस तरह के जो इनकी मामला दिखाई दे रहे हैं बज़ाहिर अभी इतना आसान है कि ये हो जाए, क्योंकि मौलाना साहब के जो इस वक्त पैंतरे हैं वो बदल रहे हैं। कल हम देख रहे थे, कल तक ही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब से इस हवाले से मीटिंग होने जा रही है, अभी तक उसका कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक इम्कान। और आज ये खबर भी आई कि PTI के साथ बैठ के एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा JUIFA, और उसके बाद उसको गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। क्या देख रहे हैं अभी आप? देखिए आमना, मैंने कल भी बात की थी कि मौलाना साहब ने कहीं कमिटमेंट नहीं की, और आज देखिए सुमरो साहब ने भी कहा, और जो हमारी बात हुई थी कल भी मौलाना साहब की पार्टी के कुछ अहम लोगों से, तो उनका यही कहना था कि हमारे साथ प्रपोजल डिस्कस हुई और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ या दूसरे जो लीडर्स के साथ इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो प्रपोज भी कर दिया कि बेशक अगर आप जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में हवाले से बात करते तो आप 3 जजेस का पैनल लें और उस पर जिसको अपॉइंट करना चाहे वो कर दें। मतलब मुझे मेरे दोनों जो साथी एक कानूनी माहिरीन है, मैं तो एक आम सा पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, और इतना मुझे कानून के ऊपर गिरफ्त नहीं है, लेकिन क्या अदालतें ही हमारे लिए सुप्रीम हैं और वो ही जो है वो कानूनी फ़ैसले करेंगी कि नहीं, उसका इख्तियार भी हम हुकूमत को देंगे या उन पार्लियामेंटेरियंस को देंगे जो कि ख़ुद अंगूठे लगाते हैं। मतलब वो कौन सी पार्लियामेंट है जो कि ख़ुद तो अनपढ़ों के ऊपर मुश्तमिल है और वो कानून साजी हमारे लिए करती है। आपने एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक गलत ट्रेंड डाल दिया, फिर आप डिस्कशन करते हैं कि जी आइन सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो मतलब पहली बात तो ये है कि वो लोग जो कंप्रोमाइज्ड है, जो कलमे के आगे खड़े होकर कसम उठाते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो कौन सी कानून साजी करेंगे? मतलब ये मैं एक लेमैन के तौर पे सवाल पूछता हूँ। मैं किसी भी पार्टी या किसी सियासी जमात की हिमायत या उनकी मुखालफत पे बात नहीं करना चाह रहा। तो आप ओवरऑल देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त इंटेंशन अपनी जगह पे वाकई क्या ज़रूरत पेश आई। अगर आप पेंडेंसी की बात करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप डिले इनजस्टिस की बात करते हैं। एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अहम इशू उठाए जाते हैं, मुझे ज़रा काइंडली इस पर ज़रा बात करने दीजिएगा। आप ये देखिए कि तकरीबन 4000 से ज़ायद हमने दहशतगर्द पकड़े जिन्होंने एडमिट किया ऑन रिकॉर्ड, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं कि हमने फला आर्म फोर्सेस के लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, आम पाकिस्तानियों को स्वात में ज़बह किया, हमने उनको वज़ीरिस्तान में कत्ल किया, हमने खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती इलाकों में अदालतें लगा के उनको सज़ाएँ दी, उनको कत्ल किया। आज तकरीबन कम से कम 10 साल 12 साल गुजरने के बाद आपकी अदालतें उनके फैसले सुन नहीं सकीं। आप कहते हैं जनाब बड़े ज़बरदस्त इशू है, 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कुर्बान हुए, आर्म फोर्सेस के लोग, अपने लोग। अब आप वहाँ पे जब आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई तो उन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स ने जब सज़ाएँ दी, सज़ाए मौत दी इन दहशतगर्दों को, तो यहाँ एक इशू ये पैदा हुआ कि जनाब हमारे यहाँ तो ATC लॉस के अंदर प्रॉब्लम्स है, फलां है, ढिमका है, तो लिहाजा हम इनको आप एग्जीक्यूशन पर नहीं लेके जा सकते। देखिए ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है। आप तो बाकी इंसाफ की बातें करते हैं, दूसरा बलूचिस्तान का इशू दे दें। सबसे बड़ा इशू वहाँ पे हमेशा उठा रहता है कि मिसिंग पर्सन, मिसिंग लोग, फलान का। क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म है कि उन अदालतों में आप उनको ट्राई करें? यहाँ तो जज को एक फ़ोन आता है तो मेरे ख्याल में वो अपनी नौकरी छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा ये खित्ता वोलेटाइल है, यहाँ तो जजेस डरते थे दहशतगर्द की कॉल के ऊपर, उनका सांस बंद होता था कि जनाब वो केस हम नहीं सुनेंगे क्योंकि मेरे बच्चे रात को मर जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ जजेस को बड़ी तकलीफ है कि वो पाकिस्तान के लिए कानून साजी करना चाहते हैं, उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। इन्होंने आम कोर्ट्स के अंदर कौन सा तीर मारा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में हमारे लिए तीर मारेंगे? अब मेरे ख्याल में हमाद ने तो इनडायरेक्टली का, मैं ओपनली कहता हूँ, पहले मुझे इंसाफ नहीं मिलता, फिर हमाद को नहीं मिलता, फिर एक आम पाकिस्तानी को नहीं मिलता। आप क्या सिर्फ इन अशराफिया को जो है वो जो तकरीबन 60-70 लोग हैं या कम से कम 20-25 खानदान हैं जो इस मुल्क में हर लिहाज से हर इदारे को अपने पाँव के नीचे रोनना चाहते हैं? देखिए मैं एक चीज़ ऑब्जेक्टिव बात यह है, देखिए आपको ये सोचना होगा कि आप ये तमाम चीज़ें अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छा इंटेंशन नहीं है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है तो लोग सवाल करेंगे, लीगल फ्रेटर्निटी भी करेगी, आम पाकिस्तानी भी करेगा, और अब सारी बातें कानूनी तौर पे बता दी गई। आप उसके लिए कुशन्स ढूंढते हैं, वो अलग बात है। और दूसरी बात ये अमेंडमेंट, मैं कहता हूँ इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी, ड्राफ्ट के साथ ही शाम तक 1-4 घंटे के अंदर मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए, लीगल फ्रेटर्निटी को भी देखना चाहिए, आपके इंटेलिजेंसिया को देखना चाहिए। ये मेरी बिल्कुल खबर है, आप आज लिख ले, अगर इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई ये पेश होनी है और ये 1 गो में अप्रूव होनी है। अगर किसी ने तो यही लग रहे हैं हुकूमत के पहले। आखिरी एक बात, मेरे दोनों दोस्त जो है कानूनदान है,
देखिए आखिरी बात, मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, एहतशाम साहब फिर वेट कर रहे होंगे। देखिए मुझे बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह से सबको खौफ क्यों है और उस शख्स की कैरियर को क्यों बर्बाद किया जा रहा है कि वो 25 अक्टूबर के बाद आके एक खास जमात के साथ देगा? देखिए ये तो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है, इससे पहले भी आप करते रहे, आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और अगर मेरे ख्याल में वाकई मंसूर अली शाह साहब ऐसे साबित ना हुए तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली और लोगों के दिलों में अगर इस हवाले से डाउट्स हैं जहनों में को देखें तो अब आप नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है जो अपकमिंग सीजे हैं मंसूर अली शाह साहब, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये कर सकती है मामलात को देखते हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।